सोनू की सूजी हुई आंखें और चेहरा साफ ये दिखा रहा था कि वो कल अपने घर आने से पहले कितनी रोई है। आखिरकार क्या हुआ है उसके साथ पूरे दिन में, जो कि सोनू को रात को 12 बजे अपने घर वापस आना पड़ा। क्या सिर्फ बेटी वो रीज़न थी कि जिसकी वजह से सोनू वापस आई है? क्या बेटी को सिर्फ बाप को, जो माँ है, उसको चिंता होनी चाहिए? आखिर बाप कहाँ गायब हो गया उसको उस टाइम पर जब बेटी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? वो बाप जो 3-4 दिनों से, जब पूजा हो रही थी, बेटी को भड़काना था, बेटी के नाम पे माँ को जो है टॉर्चर करना था, जब जो बाप गायब था वो बाप अब कहाँ गायब हो गया था? जो बाप तब सपोर्ट कर रहा था, साथ में था, और अपनी बेटी को नचनिया कहने पर सोनू को घर से जाने तक के लिए जिसने कह दिया था, वो बाप आखिरकार कहाँ गायब हो गया था? इस सब चीज़ों पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ नताशा, स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। वीडियो शुरू करने से पहले, जो मथुरा में एक एक्सीडेंट हुआ है, आपको पता ही होगा, यमुना एक्सप्रेसवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 19 लोगों की मृत्यु हो गई है और बहुत गंदे तरीके से वो लोग जल गए हैं। गाड़ियाँ फोक की वजह से आपस में टकराती रही, जिससे एक टंकी है जो वो फूट गई और उसमें आग लग गई और बहुत से लोगों की जो है मृत्यु भी हो गई वहाँ पर, और बहुत घायल भी हैं। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके जो परिवारजन हैं उनको हिम्मत दे। और हम तो यही कहेंगे कि इस वक्त हालात ऐसे है कि फोग इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो जितना हो सके इस तरीके की जो यात्राएं हैं उनको प्लीज़ ना करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने काम पर जाएं, पर इस तरीके की यात्रा से बचें जिससे इस तरीके के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें जो है आपके अपने प्रियजनों को कोई ना खो दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रात जो है, सबसे पहले मैंने ये न्यूज़ देख ली। मेरा सर वैसे ही दर्द हो रहा था, लेकिन फिर मैं अचानक से देखती हूँ कि सोनू लाइव है, और मैं जैसे ही लाइव खोलती हूँ उस वक्त कुछ काम था तो मैं बंद कर देती हूँ। रात को फिर मैं 1-1:30 बजे के बाद में, जब बेटा सो जाता है, मैं लाइव खोलती हूँ तो सोनू की लाइव दिखती है। मैं सोचती हूँ यार कि मतलब ये बंदी रात को लगभग 11:30-12 बजे की बात वो होगी जब ये वापस आई है। अब आप सोचो कि ये वापस आ रही है अकेली अपने बेटे के साथ में, मतलब कितनी बड़ी बात है। और किस लिए आई है, जो बताया सोनू ने कि उनकी जो बेटी है, वो उनकी जो सास है वो सुबह ही सुबह नौकरी पर चली जाती है, बेटी अकेली रहेगी घर में। अब आप सोचो कि माँ को कितनी चिंता थी, आधी रात को माँ वापस आ रही है अपनी चिंता करे बिना कि भाई उसको कुछ ना हो जाए, अपने बेटे को लेकर वो वापस आ रही है। पर वो बेशर्म बाप जो अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर बैठ गया है, उसको इतना नहीं दिखाई दिया कि बेटी के लिए वापस आ जाए। हाँ, हो सकता है अब कूदता हुआ एक्सप्लेन करने आ जाए कि अरे मैं तो रात को ही वापस आ जाता, लेकिन मेरे से पहले ये आ गई। तो अगर वो आ गई थी तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम जब आ जाते। लेकिन ये नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसको आना ही नहीं था। दूसरी बात ये, सोनू की बेटी ने खुद फ़ोन करके कहा कि आ जाओ। ये बात सोनू ने बताई, अपने भाई को कहा कि आ जाओ, तो यानी कि उसको नहीं आना था। तीसरी बात ये कि ये भी आके कह सकता है कि मैं तो सुबह ही सुबह मम्मी के जाने से पहले वापस आ जाता। तो अगर अगर इस बंदे को इतनी ही चिंता अपनी बेटी की होती तो ये पहले ही वापस आ जाता। तो अब ये एक्सप्लेन करने के लिए जो आएगा, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो सोनू ने इस वक्त जो कुर्बानी दी है अपनी बेटी के लिए, सोनू ने जो किया है उस पर पानी फेरने के लिए आदमी आएगा। लेकिन अब ये जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं रही। अब ये साफ हो चुका है, जो विकास है वो सोनू के पास नहीं, पिंकी के पास रहता है। कैसे, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पिंकी लाइव आई थी, परसों की लाइव मैं उसकी देख रही थी, उसमें वो खुद कहती है कि विकास जी और दोनों बच्चे जो हैं वो पूजा कर रहे हैं, वो पूजा करते हैं, सारा काम वो करते हैं, वो लोग अंदर सो रहे थे, और इस तरीके की बातें करते हैं। फिर जो बात बात में बात निकलती है कि विकास जो है वो पूजा करता है। फिर ये बंदी दोबारा से जब लाइव आती है तो उस वक्त कहती है, इसके दोस्त बुलाने के लिए आते, कि अंदर विकास जी सो रहे हैं। फिर जब लोग बोलते हैं कि विकास यहीं रहता है तो ये बोलते नहीं, आते हैं, पूजा करते हैं और चले जाते हैं। मतलब पूजा करता है, सो रहा है वो बंदा। ये खुद इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, इससे साफ था कि वो बंदा वही है। दूसरा, जिस तरीके की आजकल वो अपने पुरानी रील्स वगैरह डाल रहा है, प्रेम में आशिक पागलों की तरह जो डाल रहा है, वो चीज़ें भी साफ नज़र आ रही है कि भाई नहीं, ये उसी के साथ में रहता है और रहना चाहता है। और हाँ, एक चीज़ और दिखाई दी है मुझे, एक चीज़ डाउट हो गया। ये बंदा खुद बोल रहा था कुछ दिनों तक, नहीं मुझे तो दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब उसके पास जाके रह रहा है आराम से,
और प्यार भरी रील डाल रहा है। शायद कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये ना जो पिंकी है, पिंकी ने वीडियो में लाइव में एक बात कही कि हमने बुलेट खरीद ली, 2,80,000 की थी, ये नीचे देख रहे थे, मैं ऊपर पेपर वर्क करती, यानी कि पिंकी ने जो है बुलेट खरीदी है और हो ना हो उसको विकास चलाएगा, ये तो सभी को पता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बुलेट के लालच में पत्नी पर प्यार आ गया हो। भैया इस आदमी का कुछ भरोसा नहीं, जो 2 पत्नी रख सकता है वो किसी का नहीं हो सकता, जो अपनी पत्नी को मारपीट कर सकता है किसी औरत को, वो किसी का नहीं हो सकता। कभी कब ऐसा ना हो कि भाई उसके पास इस वक्त पैसा आ रहा है तो चलो इसी से प्यार दिखा लेते हैं, क्योंकि जब सोनू के पास पैसा आया था, इसको अपना इलाज कराना था, तो सोनू के ऊपर भी इसको प्यार आया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो इसका काम हो रहा है, यहाँ दुनिया को पागल बनाया जा रहा हो। क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कहीं से, जिस तरीके से आदमी भटकता है पूरे दिन, रील बनाता हो या कोई तो कुछ काम ये करता है या कुछ नहीं करता है ना, जिस तरीके से दोनों ही बीवियों को खर्चे नहीं देता, दोनों कहती हैं हम तो अपना खुद खुद उठाते हैं, तो ये चीज़ें तो साफ चल रही है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ क्लियर है कि फिलहाल वो पिंकी के साथ में है, पिंकी के पास रह रहा है, पिंकी ये चीज़ झूठ बोले कि विकास वहाँ नहीं है। दूसरी चीज़ ये, इस बंदे को अपने बच्चों का भी कुछ नहीं पड़ा है, ये अपनी बेटी को अकेला छोड़ सकता है। उतना ही नहीं, क्योंकि सोनू ने परसों लाइव में ये बोल दिया था कि मेरे पति ने मुझे यहाँ छोड़ा है, विकास जी ने मुझे यहाँ छोड़ा है। इस बंदे की ईगो इतनी हर्ट हो गई, शायद पिंकी को दिखाने के लिए, सिर्फ अपनी सेकंड वाइफ को दिखाने के लिए ये कल वहाँ गया, अपने बेटे तक को वहाँ छोड़कर आ गया और पिंकी को, सोनू को लेने नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि पिंकी को ये दिखा सके देख मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर जो सोनू ने जो चीज़ें बोली कि विकास अपने आप उसको छोड़ के आया था, लेने आता है, तो इसका मतलब ये विकास उसके जो पत्नी वाला जो ये चीज़ें हैं ना, थोड़ी बहुत 1-2 चीज़ें वो करता है, लेकिन वो पिंकी को नहीं दिखाता, पिंकी को नहीं पता लगने देता, जिससे कि पिंकी को ये गलतफहमी रहे कि विकास तो सिर्फ तेरा है। क्योंकि इसको पता है विकास को कि सोनू तो कहीं नहीं जाएगी, सोनू के इस वक्त हाथ इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं, वो नहीं जा सकती, क्योंकि उसके पास में 2 बच्चे हैं, बच्चे जवान होने लग रहे हैं, उसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उसका जो घर है उसके पास घर नहीं है, छत नहीं है, तो कहाँ जाएगी। जिन लोगों, जो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं तुम्हारी कोई ईगो नहीं है, तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। सोनू को तो सेल्फ रेस्पेक्ट, जो बच्चे जब होते हैं ना, बच्चों के सामने सेल्फ रेस्पेक्ट कभी कभी अलग रखनी पड़ती है, ये चीज़ सोनू ने की है, जो एक माँ का फ़र्ज़ निभा रही है। सोनू एक बहुत अच्छी माँ है, ये चीज़ साफ दिख रही है। अब वो या तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट देख लिया, अपने बच्चों को पालना देख ले, तो उसने बच्चों को पालना वहाँ पे वो किया है। वो विकास को तलाक सिर्फ इसलिए नहीं दे रही, विकास को इसलिए नहीं छोड़ रही क्योंकि उसको बच्चों से लगाव है, बच्चों का उसको करना है, उसको पता है, और इसको विकास को अच्छे से पता है कि सोनू कहीं नहीं जाएगी। अब पिंकी भाग गई, पिंकी ने तो ऑलरेडी कर दिया कि मैं तो तलाक दे दूंगी, क्योंकि पिंकी ऑलरेडी सेटल है अपनी तरफ से, तो ये पिंकी को दबाव में रखता है, पिंकी को आड़े में लेके रखता है कि भाई तू कहीं ना जा, मैं तो तेरे से तेरा ही हूँ, तेरा ही हूँ। तो ये इसका पूरा गेम है, एक्चुअली में गेम दोनों के साथ खेला जा रहा है, और जो असली जो गेम खेलने वाला है ना, ये है बंदा, और इसको पता है कि ये सोनू को जैसे भी बिहेव करेगा, कुछ भी करेगा, सोनू को कहीं नहीं जाना है, तो इसलिए ये चीज़ें करे जा रहा है। हालांकि मुझे ये चीज़ साफ, हमें ये चीज़ साफ लगती है कि इसको ज़्यादा है थोड़ा सा पिंकी का, लेकिन ये बंदा है भाई सेल्फ सेंटर्ड है, इसको अपना ज़्यादा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको ना, मतलब यही है कि इसको दुनियादारी की किसी को कुछ नहीं पड़ी हुई है, ना बच्चों की है ना किसी को, इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी है। क्योंकि जब ये बीमार पड़ा था, अगर इसको इतनी सेल्फ रेस्पेक्ट थी और पिंकी से इतना प्यार था, तो ये सोनू के पास बीमारी में आता ही ना कि भाई मेरा इलाज करवा दे या जो भी करवा दे। तो ये सच्चाई, और जिस तरीके से कल सोनू वापस आई है रोते हुए, परेशान होते हुए, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसान पर, ऐसे आदमी पर, ऐसे पति पर। तुम पति नहीं, तुम वनस्पति हो जो कि किसी लायक नहीं है। अब जो वनस्पति घी होता है ना, उसको भी अब कोई यूज़ नहीं करता। तुम तो घी भी नहीं हो, तुम तो डालडा भी नहीं हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो। मतलब ऐसा मैंने दुनिया में, सच में बोल रही हूँ मैं, कि भाई मैंने रियल लाइफ में ऐसा इंसान नहीं देखा जैसा ये है। 2 पत्नियां देख लिया अरमान मलिक की, और भी बहुत देख ले, लेकिन इतना जो चीप तरीका है, जो चीप इंसान है, चीप जो हरकतें हैं, इससे ज़्यादा कोई करता हुआ नहीं देखा। और मैं तो सोनू को ये कहूँगी कि तुम बहुत स्ट्रोंग हो, जो लेडी अकेली अपने बच्चे को लेकर रात को 12 बजे अपनी लड़की के लिए घर से बाहर निकल सकती है, घर आ सकती है, इसका मतलब वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम बहुत स्ट्रोंग हो, और मैं तो कहती हूँ लोगों से कि प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि अगर आप इसको सपोर्ट करोगे, सोनू को सपोर्ट करोगे, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही होगी,
और ये किसी दबाव में नहीं रहेगी। जिस तरीके से अभी ये बोल रही है, बेबाक बोल रही है, हो सकता है ये घर वापस आई है, इसकी जो ज़ुबान है उसको रोकने की कोशिश की जाए। सेकंड चीज़ ये कहूँगी कि मुझे इनकी बेटी की जो चीज़ें थी वो भी बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी लाइव में, कि भाई माँ आई, उसने पानी तक नहीं पूछा, माँ की हालत बेकार है, माँ इतनी ठंड में आ रही है, पानी भी नहीं पूछा, चाय भी नहीं पूछी, कुछ भी नहीं पूछा। बेटा बेचारा जो खुद आया है वो पूछ रहा है, अपनी माँ को दे रहा है, और बेटी आई तक नहीं। चीज़ें मुझे बहुत बुरी लग रही थी, उस पर मैं सोच रही थी बोलूँ, लेकिन आज मैंने एक रील देखी जो सोनू की और उसकी बेटी की थी, तो वो देखकर अच्छा लगा कि चलो भाई कुछ भी है तो बच्ची ही, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ सोनू का प्यार उसको चेंज कर सकता है, और वो चेंज कर लेगी, क्योंकि सोनू की वो सही बेटी है, खून है, वो बदल जाएगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि सोनू का जो बेटा है वो लाखों में और करोड़ों में एक है, और ये एक दिन सोनू का नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन उसके लिए सोनू को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चों की पढ़ाई अच्छे से करवाए, बच्चों को स्कूल भेजे, और थोड़े दिन अपनी टेंशन को अलग रखे, अपने तक रखे, बच्चों को स्कूल कर भेजे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त है। तो चलिए मैं करती हूँ वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।